बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाजिर हुई एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्लीव डिज़ाइन, वो भी न्यू और यूनिक तरीके के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहले चेपी बुकरम ली है। कोई भी रफ सा पीस आप ले सकते हैं जो आपके यूज़ में ना हो। यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा चेपी बुकरम का पीस था, उसे हमने लिया है और सबसे पहले हम मार्क करेंगे। तो ये जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं, इसे हमने चेपी बुकरम के ऊपर ही ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ हमने तकरीबन 1 इंच पे मार्क किया है लंबाई में, और 1 इंच पे मार्क करने के बाद इस तरह से हम लंबी सी लाइन इंचेस टेप की मदद से हमने लंबी सी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। और उसके बाद हमने इस तरह से 1 इंच पे नीचे की तरफ से मार्क किया है। इसी तरीके से आपने जो इसकी लंबाई है, चेपी बुकरम की लंबाई की तरफ भी आपने इसी तरह 1 इंच पे ही मार्क करना है। चौड़ाई पे भी आप देख सकते हैं, जो चेपी बुकरम का बॉटम बन रहा है वहाँ पे भी हमने 1 इंच पे मार्क किया है, और इसी तरह आपने लंबाई पे भी इस तरह से 1 इंच पे मार्क करके और लंबी सी लाइन ड्रा कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एल शेप में हमने 1-1 इंच पे मार्क कर लिया है लंबाई और चौड़ाई। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जो इसका कॉर्नर बन रहा है एल शेप का, वहीं से आपने 2 इंच पे दोबारा से इस तरह से वी शेप में लाइन सी ड्रॉ करनी है, सीधी इस तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ की जो लंबाई बन रही है वो तकरीबन हमने 1.5 इंच रखी है। 1.5 इंच एक तरफ से भी बन रही है और दूसरी तरफ से भी 1.5 इंच बन रही है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे लाइन सी ड्रॉ कर लेनी है, और सेम इसी तरीके से आपने इसकी दूसरी तरफ भी तकरीबन 1 इंच का ही गैप देके और आपने लंबी सी लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से आपने ये डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना है, और उसके बाद जो हमने चेपी बुकरम के ऊपर डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसके एक साइड की कटिंग करनी है, जिस तरीके से हमने इसे ड्रॉ किया है। फिर उसके बाद आपने इसकी दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद जो हमारे स्लीव्स का डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा, जो हम स्लीव्स के ऊपर बनाएंगे। ये डिज़ाइन देखने में जितना ज़्यादा आसान लग रहा है, बनाने में भी उससे ज़्यादा आसान है। आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक और डिसेंट सा डिज़ाइन बनता है, और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। और जब आप इस डिज़ाइन को बना के जब वेयर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कटिंग जो है चेपी बुकरम की वो हो चुकी है। और फिर उसके बाद जो इसकी लेंथ है, लेंथ से हमने ऊपर से कटिंग करनी है। ऊपर से हमने वी शेप में इसे कट करना है। तो हम इस तरीके से यहाँ से हल्की सी कटिंग कर लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चेपी बुकरम की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद हमने जहाँ से हमने कटिंग की है वहीं से तकरीबन 1.5 इंच छोड़ के और नीचे की तरफ हल्की सी लाइन छोटी सी ड्रॉ करनी है। और फिर उसके बाद पहले चौड़ाई में आपने ड्रॉ करनी है, दैन उसके बाद आपने लेंथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने एक लाइन से ड्रॉ करनी है। सेम इसी तरीके से आपने जो एक साइड पे इस तरह से लाइन से ड्रॉ की है, सेम इसी तरीके से आपने इसकी दूसरी तरफ भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। देन उसके बाद हमने ये जो पैटर्न रेडी किया है, इसे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। इस्त्री की मदद से आपने अच्छे तरीके से इसे पेस्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपने तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन साइड से छोड़ के और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस सारे को आपने कट कर लेना है। और कटिंग करने के बाद जो इनके कॉर्नर बन रहे हैं वहाँ से आपने थोड़ी सी डीप कट लगाने हैं, और देन उसके बाद आपने इस्त्री की मदद से इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके और प्रेस लगा लेनी है। फिर उसके बाद इसको आपने स्लीव्स के ऊपर रख के इसके साथ अटैच करना है। तो उसके लिए जो आपकी स्लीव्स की बैक साइड है, उल्टी साइड है, उल्टी साइड पे आपने इसे रख के और चेपी बुकरम के बिल्कुल साथ साथ इसके किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो सेम इसी तरीके से आपने इसकी लेंथ में भी जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं उसी के ऊपर ही आपने सिलाई इस तरह से लगानी है, जिस शेप में हमने लाइंस ड्रॉ की हैं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फिर हमने इसकी कटिंग करनी है सेंटर से, और आपने इसके एंड से थोड़ा सा डीप कट लगाना है, ताकि जब हम चेपी बुकरम को सीधा करें तो आसानी से सीधी हो जाए। और जो इसके कॉर्नर्स बन रहे हैं उसे आपने सीज़र की मदद से या किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से आपने अच्छे तरीके से खोल लेने हैं। दैन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो चेपी बुकरम है उसे हमने सीधा करके और प्रेस की मदद से अच्छे तरीके से इसके ऊपर प्रेस लगा ली है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बारीक शटल वाली लेस ली है। आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, बड़ी भी यूज़ करना चाहें तो बड़ी भी लेस ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे हम लेस यूज़ कर रहे हैं वो हमने छोटी वाली ली है। और जो हम इसके अंदर इस तरह से इसके बीच में रख के और इसके
उसके साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने साथ साथ इसके बीच में इस तरह से रखते जाना है लेस को इसके अंदर, और इसके किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो इसके साथ कोई भी फैंसी लेस भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोन वाली लेस अगर यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और अगर ये आपका फैंसी कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके साथ फैंसी लेस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई पल्स वाली या कोई भी स्टोन वाली लेस यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये कॉटन पे या लॉन के कपड़ों पे डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके ऊपर इस तरह से नेट की या शटल वाली लेस यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी एक साइड है वहाँ पे भी हमने लेस लगाई है, और जो इसकी अंदर वाली साइड बन रही है वहाँ पे भी हमने इस तरह से इसके नीचे लेस को रख के और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से आपने दोनों तरफ इस लेस का यूज़ करना है। जब कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं स्लीव्स का या भी किसी भी चीज़ का डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके साथ जब आप लेसेस का यूज़ करते हैं तो वो आपका जो डिज़ाइन होता है वो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लेस को लगा लिया है और फिर उसके बाद हमने इसके सेंटर में जो हमने सेंटर का कट बनाया है उस कट के अंदर हमने इस तरह से बटन्स का यूज़ किया है। सो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड अल्लाह हाफिज़।